राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह मैं उठी 5 बजे और उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने कुछ देर नाम जप किया और फिर मैं रोज की तरह जो है मेरा प्राणायाम और एक्सरसाइज मैं करती हूँ, क्योंकि इसको करने से जो है दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, आपको बहुत हल्का महसूस होता है। इसलिए जो है हर किसी को जो है ये प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, अपनी ज़िंदगी में ना आप कभी भी किसी से कुछ ना माँगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या आपके कोई दोस्त हो। आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आपको जो कुछ भी करना है अपनी ज़िंदगी में, आपने खुद ही करना है। मैं हर हर रोज़ ना यही करती हूँ। रोज़ सुबह उठती हूँ तो भगवान का तो सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ कि भगवान आपने मुझे एक दिन और दिया। फिर सबसे पहले मैं नहाकर पूजा करती हूँ और फिर अपने हस्बैंड का जो है नाश्ता बनाती हूँ, फिर उनको जॉब पर भेज देती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सारा दिन आराम कर सकती हूँ, सोई रह सकती हूँ, लेकिन नहीं। मैं क्या करती हूँ, सारे घर के काम भी करती हूँ, सारे घर की साफ-सफाई से लेकर मैं बाहर के कामों को भी निपटाती हूँ। जैसे बाहर सब्ज़ी लेने जाना, गेहूँ पिसाने जाना और फिर बाद में बच्चे को छोड़ने, लेने, ट्यूशन, बैडमिंटन सब कुछ जो है मैं ही करती हूँ। ज़िंदगी हमेशा आपको 2 ऑप्शन देती है। पहला कि लोगों के आगे आप खड़े होकर भीख माँगो और दूसरा कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए मेहनत करें और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएँ। आज इस व्लॉग में आप मुझे बहुत सारा काम करते देखेंगे। ये मेरी ज़िंदगी का हर रोज़ का एक हिस्सा है। घर की साफ-सफाई करने से आप यकीन करें, आपका जो स्ट्रेस है ना, वो दूर होता है। मेरे साथ तो यही होता है। जब मैं अपना घर साफ करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर से ना आफ़त और मुसीबत दोनों दूर हो गई। और आप यकीन करिए, घर जितनी देर तक गंदा होता है ना, मुसीबतें इंसान के ऊपर आती है। इस दुनिया में हर इंसान एक जैसे नहीं होता, जैसे कि आपके पाँचों उँगलियाँ एक जैसे नहीं होती। जो इंसान अपनी ज़िंदगी को सही करने की कोशिश करता है ना, उसकी ज़िंदगी आप देखोगे कि हमेशा गुलजार हो जाती है। मैंने कई सारे पेरेंट्स को देखा है कि एजुकेशन के लिए ना अपने बच्चों को क्या करता है, इतना ज़्यादा पुश करते हैं। एजुकेशन है ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर किसी को करनी चाहिए। आप चाहे बच्चों को डॉक्टर बनाएँ, इंजीनियर बनाएँ, प्रोफ़ेसर बनाएँ, जो बनाना है साथ-साथ में जो एजुकेशन आपको घर से देनी चाहिए, घर के काम उसको सिखाएँ, रिश्तों को सँभालना उसको सिखाएँ, लेकिन उस पढ़ाई का क्या मतलब, क्या फ़ायदा कि जब लड़की शादी करके किसी के घर जाए, उसको ये समझ ना आए कि रिश्तों को कैसे सँभालना है और शादी के कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद उसकी डिवोर्स हो जाए, तो फिर उसे इस एजुकेशन का क्या फ़ायदा? आप अपनी औलाद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वो अपनी ज़िंदगी में हर तरह से तैयार हो और हर चीज़ को मैनेज कर सके। औरत की सबसे बड़ी ड्रीम यही होती है कि उसका अपना एक घर हो, किचन हो, जहाँ पे उसे कोई भी रोक-टोक ना करे, जहाँ वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। अगर आपने अपनी बीवी को ये खुशी दे दी है ना, तो वो पूरी दुनिया जहाँ की खुशियाँ आपके कदमों में लाकर रख देंगी। आज मैंने घर को जो है बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है। मुझे बहुत टाइम हो गया था, दोपहर हो गई थी घर की साफ सफाई करते करते और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो है मेरी मेड आएंगी और वेडनेसडे था तो जिस वजह से वो आई नहीं। मैंने फिर क्या किया, शाम को है ना पूरे घर की सफाई की, खुद से झाड़ू लगाया, खुद से पोछा लगाया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने जो है उसको मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं। अभी मैं किचन में आती हूँ, सबसे पहले किचन में जो बर्तन थे सारे जो मैंने धो के रखे थे, उसको जमाना था, उसको लगाना था सब सही से। बहुत सारा फैला पड़ा था। एक दिन पहले मैं सब्जी मार्केट गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारी सब्जी लेके आई थी, तो उसका भी बहुत सारा कचरा जो है घर पे पड़ा हुआ था। सारी चीज़ें यहाँ-वहाँ बिखरी हुई थी, फैली पड़ी थी, जो मैं सारा समेटने में लगी हुई थी और मुझे खाना भी बनाना था। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी जो है अपने कामों को करती हूँ। मेरी तो है थोड़ी-थोड़ी हेल्प जो है अभिरत भी कर रहा था, तो इस वजह से मेरे काम बहुत जल्दी निपट गए।
मैंने प्याज की जगह प्याज डाल दी और सारी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक कर दिया। जहाँ की जगह जहाँ की चीज़ वहाँ रख दी। अब जो ये बर्तन जो मैंने धो के रखे थे ना उसको भी जमाने बाकी है, क्योंकि गैस के प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत सारा कचरा, मतलब कचरा नहीं, मतलब सामान फैला पड़ा था। और कचरा तो मैंने समेट लिया था पहले ही, लेकिन जो नीचे का फ्लोर है ना वो ही गंदा था बस। बहुत से लोगों की आदत होती है मुसीबत के समय क्या करते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, डूबते इंसान को कभी क्या तैरना सिखाया जाता है? नहीं। आज के ज़माने में हर इंसान को जो है बहुत ज़्यादा गुरूर है। जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गुरूर करने लग जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि रिटर्न टिकट जो है वो कंफर्म है सभी का, कैंसिल कोई नहीं कर सकता। इसलिए सफ़र का जो है आनंद लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, हमारे पास क्या है, लोगों के पास क्या है। ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बस लाइफ को जो है वो एंजॉय करना चाहिए। हो सकता है जिस भविष्य की चिंता आपको खाए जा रही हो, उसमें आप हो ही नहीं। जो है वह सिर्फ वर्तमान है। बस उसमें जीकर खुश रहिए। देखिए, मैं रोज़ जो है ना इसी तरह काम में लगी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी पास हो जाता है और साथ-साथ में मैं क्या करती हूँ, भजन भी लगाती हूँ। बस ये आखिरी काम बचा था जो कि मुझे नहाने के पहले करना था, और वो था मेरे घर का मेन दरवाज़ा। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है मिट्टी के, मतलब वो होते हैं ना ऐश, वो होती है, क्योंकि उससे जो है ना ईंटें बनती है। तो ईंट के जो भट्टे होते हैं ना बड़े बड़े, वो बस हमारे जस्ट घर के सामने होते हैं। और जब दोपहर को तूफान आता है तो सारी मिट्टी डस्ट घर के अंदर आ जाती है। मैं आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि मेरा घर जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट हो जाता है। इतनी ज़्यादा धूल आती है घर पे कि मैं सफाई करते करते बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब खुशी भी मिलती है, और मेरा टाइम जो है दिन भर कट जाता है ऐसे। बस मैं क्या जल्दी जल्दी नहा के आ जाती हूँ, और उसके बाद जो है, आज आपको क्या बताऊँ, आज जो है मुझे जाना भी था बाहर, मुझे कुछ काम था, लेकिन मैं घर के कामों की वजह से नहीं जा पाई, थोड़ा लेट हो गई थी। फिर क्या, मैं गई किचन में जल्दी-जल्दी, थोड़े से फल्ली दाने मैंने पहले फ्राई करके निकाले अपने खाने के लिए, फिर दूसरे फल्ली दाने इसमें डाले, और बॉईल करके रखे हुए थे आलू वो डाले, और मुझे बनाना था साबूदाना। क्योंकि आज जो है मेरा फास्ट था, और इस वजह से थोड़ा काम में भी थोड़ा-सा, मतलब टाइम हो गया था ज़्यादा, तो इस वजह से इसको मैं सबसे पहले इसी को बना लेती हूँ, और उसके बाद जो है थोड़ा-सा खाना बनाऊँगी अभिरत के लिए। अभिरत ने मुझे बोला था कि मम्मी मैं साबूदाना खाऊँगा, इसलिए मैंने थोड़ा साबूदाना ज़्यादा लगाया था। और ये जो व्रत था मेरा, ये 2 टाइम का व्रत था। मैं शाम को भी, मतलब रात जो शाम होती है ना रात के समय, मैं तभी भी जो है खाना नहीं खाती हूँ। तो अभी रात के लिए मैंने यहाँ पे जल्दी से दाल बना ली और एक साइड में चावल भी चढ़ा दिया था। लेकिन आपको बताऊँ, मेरा जो साबूदाना है ना वो फेंकने में गया था बहुत सारा, क्योंकि जो मेरी जो मेट थी ना शर्मिला, वो आई नहीं थी। मैं उसको भी देती हूँ, मैं कुछ भी जो खाती हूँ तो उसके लिए भी बनाती हूँ। उसकी रास्ता देख देख के मैं थक गई थी, वो आखिर उस दिन आई नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने शाम को, मतलब घर की साफ सफाई की थी, और झाड़ू पोछा लगाया था मैंने फिर से। तो क्या हो गया ना कि शर्मिला जो है आई नहीं, और अभिरत ने भी साबूदाना खाने में मेरी मदद नहीं किया। फिर क्या, वो साबूदाना मैंने, मतलब जितना खाना था मैंने उतना खाया, और बाकी जो है बाहर डाल दिया था। तो आज व्रत भी था, और जो मेरी कान्हा जी की सेवा जो सुबह होती है, आज वो दोपहर में हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी से लाडो कान्हा को नहलाया, क्योंकि आपको मैं बताऊँ, आज का नहलाना तो इतना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर बहुत लेट हो जाता ना तो फिर मैं उनको नहीं नहलाती हूँ, लेकिन आज नहलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरा फास्ट था। और मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ना लाडो कान्हा के जो कपड़े हैं ना, काफ़ी सारे जमा हो गए हैं। अब मैंने, मतलब टीवी में देखा, जैसे एक है गुरुजी, उनके मुँह से सुना कि वो बोल रहे थे, एक तो आप उनको अम, मतलब नदी में जो बहा भी सकते हो, या फिर उनके कपड़ों को गाड़ भी सकते हो। तो मेरे को तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं लगे। उनका तीसरा ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने कहा कि आप जो बच्चों के जो पिलो होते हैं ना, तकिया, उसके अंदर इन कपड़ों को जो है वो रख सकते हो, भर सकते हो रुई के साथ में, क्योंकि इसमें इन कपड़ों में ना भगवान की एनर्जी होती है।
जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बच्चे इधर-उधर भटकते नहीं हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे जो कपड़े हैं ना लाड़ो कान्हा के, वो मैं अभी रख के इसमें पिलो में भर दूंगी। जब भी भरूंगी ना तो उसका मैं एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी उसको। तो मैंने लाड़ो कान्हा को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे लाड़ो कान्हा। उनको मुकुट भी पहनाना था, उनका मुकुट मैंने कहीं रख दी हूँ, देखिए मिल भी गया। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लाड़ो कान्हा। बस बस अब इनको जो जल्दी से जो साबूदाना बना के रखा था ना, इनको जल्दी से दे देती हूँ। इनको भोग लगाने के बाद में जो है ये प्रसाद मैं पाती हूँ, हमेशा का यही रहता है। तो बस फिर क्या है, अभिरत मुझे बोलता है कि मम्मी मुझे भी भूख लगी है। तो उसको मैंने कहा कि बेटा बस मेरा हो ही गया है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तुमको भी खाना लगाती हूँ। दूध गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाय भी अपने लिए बना ली थी, क्योंकि मेरे को सर में ना बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था। फिर फिर मैंने प्रसाद पाया और उसके बाद मैं सो गई थी। और सोने के बाद फिर जब शाम को उठी मैं, तो मैंने सबसे पहले जो है तुलसी जी को दिया लगाया। और फिर उसके बाद मुझे अभिरत को छोड़ने जाना था, तो मैं अपनी तैयारी कर रही थी। अभिरत भी तैयार हो गया था और फिर क्या हम लोग जल्दी से निकल गए, क्योंकि अभिरत की ट्यूशन रहती है शाम को 6:30 बजे की, तो अब 6:15 बजे घर से निकल जाते हैं, 6 सवा 6 बजे। और वहां से आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बूंदी लेके आई थी, मैं रायते वाली दही भी लेके आई थी। और जल्दी जल्दी से फिर मैंने मिक्सर में जो है बूंदी रायता बनाया। आपको मेरे किचन में थोड़ा सा दिख रहा होगा डल डल सा, जब शाम का समय होता है ना तो किचन की लाइट खराब हो गई है, तो थोड़ा सा अंधेरा सा दिखता है। अभिरत बोले कि मम्मी मुझे भिंडी खानी है, तो वहां से आने के बाद मैंने जल्दी से भिंडी धोई, बूंदी रायता बना के फ्रिज में रख लिया था। भिंडी को भी धो के रख ली थी मैंने। और जल्दी जल्दी भिंडी काटने के बाद फिर मैंने भिंडी भी फ्राई कर दी यहाँ पे, क्योंकि अभिरत के पापा भी है आज रात को आने वाले थे, तो मुझे भिंडी रोटी बनानी थी। रात के समय में जो है चावल मैं बनाती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, चावल जो सुबह बनाती हूँ अगर वो बच जाता है ना तो शाम को वही खा लेते हैं। क्योंकि रात में अगर चावल बनाओ ना तो आपको बताओ वो सुबह बच जाता है, फिर वही उसको फ्राई करके खाओ जो बहुत ज़्यादा बासी हो जाता है, इसलिए मैं रात के समय चावल बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। बस मेरा सब्जी बन गई। और अभी आपके पापा भी आ गए, उन्होंने रसगुल्ले लाए हैं इस हंडी में। और मैं आपको बताऊँ उन्होंने पता है क्या, इस बार मखाने भी लेके आए हैं, जिसके लिए मैंने वो साफ करके रखी थी। ऑयल के जो कैन थे ना वो साफ करके रखे थे। तो अभी रथ जो है सामान लेके आ रहा है, उसके पापा का कार से निकाल रहा है। बहुत सारा सामान था, कपड़े थे बहुत सारे। और बस अभी टाइम में अगर आपको बताऊंगी ना तो आप भी हैरान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ये मैं मखाने लेके आ गई अंदर, ये मखाने की बोरी है। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।